बेटे रोक ले सबको, पीछे रोक ले। पहले मेरा फिटनेस कुछ ठीक नहीं था, मुझे लगा कि मुझे थोड़ी इंजुरीज थी और मैं यही समझता था कि अगर मैं फिट नहीं हूँ पूरा तो जाके जब मैं खेलता हूँ टीम में, टीम का हिस्सा बनता हूँ, तो आई थिंक आई विल बी अनफेयर टू माई टीममेट्स, और इसलिए मैंने कहा था कि मैं खेल नहीं पाऊंगा वर्ल्ड कप 2007। और उसके बाद ऑब्वियसली आदमी की उम्र बढ़ती जाती है, कम नहीं, आपकी उम्र बढ़ती नहीं है, आपकी तो मैंने कहा कम होती जाती है। जब टीम जाके जीती 2007 में, तो मुझे जस्ट ये विनिंग कॉम्बिनेशन ब्रेक नहीं करना था, हम वर्ल्ड कप जीते थे और मुझे लगा कि ये कॉम्बिनेशन के साथ वी शुड कंटिन्यू एंड आई शुड नॉट बी डिस्टर्बिंग द टीम, सो दैट्स व्हेन आई सेड कि आई हैव सॉर्ट ऑफ टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, बिकॉज एक सेट हुए हुए कॉम्बिनेशन को मैं आपके बीच में तोड़ना नहीं चाहता, एंड द कॉम्बिनेशन आई डन, दैट वाज द ओनली रीजन, एंड नाउ आई फील इट्स ट्रू। हम बिलीव करते हैं कि आपके गैर हाजिरी की वजह से हमने इतना अच्छा फेयर नहीं किया, पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन योर माइंड, इन योर ओपिनियन, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ हमारी टीम के साथ, क्योंकि ये 2 लगातार ऐसे T20 वर्ल्ड कप हैं जहां हम सेमीफाइनल्स तक पहुंचे हैं। व्हाट आई मीन, और T20 वर्ल्ड कप की ठीक पहले IPL है, तो वो ट्रेनिंग ग्राउंड मिल जाता है। आई थिंक इसके एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस भी है IPL के, अगर आप कहोगे तो द वे यू लुक एट इट, इट्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। इफ समबडी इज नॉट इन गुड फॉर्म तो उसको फॉर्म में आने का मौका मिलता है, और अगर कोई अच्छा फॉर्म में, तो वैसे ही आई मीन यू एक्सपेक्ट द बैट्समैन टू बी इन गुड फॉर्म, so you want him to continue with that. So, or the same thing applies to bowlers also. अगर आप कहोगे कि बर्नआउट हुआ है और ये, तो यस, थोड़ा बहुत क्रिकेट चालू, हमारा क्रिकेट आई थिंक अगस्त में चालू हुआ, तो इसके बाद थोड़ा बहुत तो बॉडी पे लोड आता ही है, मगर द प्लेयर्स हैव बीन ट्रेनिंग हार्ड, दे नो, दे अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी. Sometimes it doesn't. I mean, we as Mumbai Indians also played so well, but in the finals, I mean, things didn't work out for us. So it can happen in cricket. All I can say right now is the players need support so that they can start fresh again and look to deliver better performance. I know it's been disappointing, and it hasn't happened for the first time. It will not be the last time also. क्योंकि गेम के अनसर्टनिटीज होते हैं थोड़े बहुत, तो आई थिंक वी जस्ट हैव टू ट्राई एंड फिगर आउट कि यहाँ से हम बेटर परफॉर्मेंस कैसा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऑब्स्टिकल्स बीच में आते रहेंगे और सिर्फ क्रिकेट में लाइफ में हर रोज आते हैं सभी को, तो वी लुक फॉर सोल्यूशंस, वी डोंट कीप ट्रिपिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, सो वी हैव टू लुक एट द सोल्यूशन, बी पॉजिटिव एंड लुक एट better things in life. I'm sure we will have better things in store in life if we are willing to give ourselves a chance and look at positive things and look at improving. I'm not saying that we can just sit back and not improve. We have to improve in various areas. There is always time for and room for improvement, and that is what I would say. आपने अभी सपोर्ट की बात की, ये जो इंडियन क्रिकेट फैन है, he's not like any other fan anywhere else in the world. कभी-कभी जो इंडियन फैन की उम्मीदें हैं, जो उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, they're very hard to live up to. आप तो हमेशा इंडियन क्रिकेट फैन के एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरते हैं, लेकिन sometimes you feel burdened by that pressure of expectation. I think you can't get burdened by the expectations. It's good that people have expectations because that means you are good, you are capable of delivering something. And when you are going to play for India, then obviously all the people they love cricket, and then they watch cricket and they want to scrutinize every little thing, so which is fair enough. But also for a player, he needs to have his focus on the game and not outside the stadium what's happening, people are expecting. All those expectations are always going to be there, but from a player's point of view, his focus has to be only on. आप वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट के क्या सोचकर आप इस टूर्नामेंट में गए?
हर साल यही सोच के गया था जो इस साल भी सोचा था। ऑनेस्टली कोई ऑब्वियसली फ्रॉम टीम्स पॉइंट ऑफ व्यू हमारे प्रेपरेशंस अच्छे थे। हमारे प्रेपरेशन लिटरली IPL 2 के बाद शुरू हुए। उसके बाद जो टीम में जो अंडरस्टैंडिंग हुई वो अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर थी इस टाइम, क्योंकि हमने एक दो कैंप्स रखे छोटे जहाँ पे क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया और एक दूसरे के साथ जस्ट समझने के लिए, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के लिए जस्ट स्पेंड टाइम विद ईच अदर। एंड वो कैंप्स हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। और हमारी टीम फुल स्ट्रेंथ पे इस टाइम, पहले 2 सीजन फुल स्ट्रेंथ नहीं, तो उसका इफेक्ट सारे टीम पे हो जाता है। जब आपको पता हो कि आपके पास फॉर्मिडेबल फोर्स है तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और ऑल्सो द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मिस्टर एंड मिसेस अम्बाउ, they were involved right from the end of the second season. They were involved. I mean, whatever decisions were taken were all properly thought about, and that had a positive effect on the team. And talking about my own preparations, I prepared exactly the way I did for the first 2 years. It's just that sometimes you are in good form, sometimes you are not, and it just happened so that I was able to deliver.